हाय गाइस, एक सिंपल सा सवाल है। आपने लाइफ में कभी ना कभी किसी ऐसे इंसान को ज़रूर देखा होगा जो पढ़ने में तो एकदम टॉपर होता है, कंप्यूटर के बड़े बड़े कोड्स को सेकंड में सॉल्व कर लेता है, पर जैसे ही कोई छोटी सी प्रॉब्लम आती है या कोई ब्रेकअप होता है तो वो एकदम टूट जाता है, पैनिक करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा होता है जो पढ़ाई में शायद एवरेज हो, पर हर मुश्किल सिचुएशन को एकदम कूल रहकर हैंडल कर लेता है, जैसे कि बैक बेंचर्स। क्यों ऐसा होता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अब देखते हैं। क्योंकि पहले वाले के पास आईक्यू मतलब कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन तो है, पर दूसरे वाले के पास जो असली पावर है उसे हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। आज हम इसी सुपर पावर को डिकोड करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, पर लाइफ के लिए भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? तो आइए देखते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? अगर सिंपल वर्ड्स में बोले, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपने इमोशंस को सही से समझना और मैनेज करना, और साथ ही दूसरों के इमोशंस को भी रीड कर पाना। इसका एक बड़ा ही परफेक्ट इक्वेशन है। देखो, आईक्यू आपको कंप्यूटर चलाना या मैथ्स के कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाएगा, लेकिन जब लाइफ में कोई प्लान्स फेल होते हैं तो उस बर्नआउट और स्ट्रेस से आपको सिर्फ ईआई मतलब कि इमोशनल इंटेलिजेंस ही बचा सकता है। और सबसे अच्छी बात तो पता है क्या है? आईक्यू तो एक एज के बाद फिक्स्ड हो जाता है, पर ईआई इमोशनल इंटेलिजेंस एक डायनेमिक कैपेसिटी है, मतलब इसको आप जब चाहे प्रैक्टिस करके बदल सकते हैं। डायनेमिक कैपेसिटी, ब्रेन इंटीग्रेशन, ये थी हमारी की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस, व्हाई इट मैटर्स। सबसे पहले पर्सनल वेलबींग। ये हमें क्या करता है? ये हमें प्रिवेंट करता है सेल्फ बर्नआउट से, और हमारी बिल्ड करता है मेंटल रेजिलियंस को, और हमें हेल्प करता है काम रहने में, और हमारी मेंटल हेल्थ को ये प्रोटेक्ट करता है स्ट्रेस से। सेकंड आता है हमारा प्रोफेशनल सक्सेस। ये क्या करेगा? ये हमें हाई लीडरशिप परफॉर्मेंस में हमें हेल्प करेगा, हमें हैंडल करेगा वर्क को स्ट्रेस फ्री रहने में। देन इनेबल्स यू टू एक्सेप्ट टफ फीडबैक एंड गाइड टीम्स इफेक्टिवली थ्रू वर्कप्लेस चैलेंज। कामली ये अपनी टीम को इफेक्टिवनेस देगा, और हम इजीली, और जो लीडर है वो अपना वर्क इफेक्टिवली टाइमली कर पाएगा बिना किसी स्ट्रेस के। देन आएगा सोशल रिलेशनशिप, बिल्ड करेगा ये स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट एंड डीप कनेक्शन। देन अलाउ यू टू एक्यूरेटली रीड द रूम, अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव्स एंड सेटल्स। देन अब हम आते हैं अपने 3 मेजर मॉडल्स ऑफ ईआई के। तो अब थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साइकोलॉजिस्ट ने ईआई को 3 अलग अलग तरीकों से समझा है। इन्हें हम 3 मेजर मॉडल्स कहते हैं। इनका फ़र्क समझना बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं। फर्स्ट इज आवर द एबिलिटी मॉडल। ये कहता है कि ईआई और कुछ नहीं, बस एक दिमागी क्षमता, एक मेंटल एबिलिटी है। जैसे आप मैथ सॉल्व करते हो, वैसे ही आप दिमाग से इमोशनल डाटा को प्रोसेस करते हो, इसको चेक करने के लिए कि प्रॉपर राइट रॉन्ग वाले टेस्ट होते हैं। ये हमारी मेंटल एबिलिटी को, मेंटल कैपेसिटी एबिलिटी को चेक करता है। इसका एग्जाम्पल है, कैन यू एक्यूरेटली डिकोड एंड रीजन विथ इमोशनल सिग्नल्स। देन हमारा आता है द ट्रेट मॉडल। इनका मानना है कि ईआई आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, आपका एक ट्रेट है। ये इस बात पर फोकस करता है कि आप खुद को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हो, सेल्फ
डिसेप्शंस हो, काम हो या ऑप्टिमिस्टिक हो, इसके लिए सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनरीज होते हैं जहाँ आप खुद को रेट करते हो। देन हमारा आता है द मिक्स मॉडल। ये सबसे फेमस है, गवर्नमेंट ने दोनों को मिक्स कर दिया। उन्होंने कहा है कि EI में आपकी मेंटल एबिलिटीज़ भी आती है, आपकी पर्सनैलिटीज़ भी आती है और आपकी वर्क प्लेस स्किल्स भी आती है। ये डायरेक्टली आपकी लीडरशिप को डिफाइन करता है। अब हमारे 4 ब्रांच होती है, उसको हम देखते हैं। जो हमारा सबसे हाईएस्ट ब्रांच होता है वो होता है हमारा मैनेजिंग इमोशंस, रेगुलेटिंग योर ओन मूड्स एंड हेल्पिंग अदर्स काम डाउन। ब्रांच 3 आती है हमारी अंडरस्टैंडिंग इमोशन, की इमोशंस को समझना है, हमें प्रिडिक्ट करना है कि हाउ इमोशन चेंज एंड एस्केलेट ओवर टाइम। ब्रांच 2 है हमारी यूजिंग इमोशन, चैलेंजिंग योर करंट मूड टू असाइड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ब्रांच 1 आता है हमारा प्रिजर्विंग इमोशंस, एक्यूरेटली आइडेंटिफाइंग इमोशनल क्यूज इन रेसेस एंड वॉइसेस, लोएस्ट लेवल। तो वही था हमने प्रिजर्विंग इमोशन। इसमें हम बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे जो फिजिकल एक्सप्रेशन कैसी है, हमारी वोकल टोन कैसी है, हमारा इन्वायरमेंटल क्यूज कैसा है। यूजिंग फैसिलिटिंग इमोशंस, इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि जो हमारी इमोशनल स्टेट है टू असिस्ट कॉग्निटिव टास्क लाइक रीजनिंग, क्रिएटिविटी और ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम कैसे अपनी इमोशंस को यूज़ कर रहे हैं। थर्ड आता है हमारा अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, कि हम कैसे अपने इमोशंस को एनालाइज कर रहे हैं, उसको कंबाइन कर रहे हैं और ट्रांजिशन कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं थ्रू स्टेजेस। फोर्थ आता है हमारा मैनेजिंग इमोशंस, कि कैसे हम अपने ओन इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स और हैंडल करते हैं इमोशंस को ऑफ अदर्स टू अचीव पॉजिटिव आउटकम्स। ओके, अब आते हैं हम हमारे 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ EI गोलमैन। तो डैनियल गोलमैन ने EI को 4 बड़े ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, जैसे कि सेल्फ vs सोशल एंड अवेयरनेस vs मैनेजमेंट। तो पहला आता है सेल्फ अवेयरनेस, अपना इंटरनल को रीड करना। इसका मतलब है रियल टाइम में ये ध्यान रखना कि मुझे अभी कैसा फील हो रहा है और क्यों हो रहा है, अपने ट्रिगर्स को पहचानना। इंटरनल रीडर, इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट। सेकेंड आता है हमारा सेल्फ मैनेजमेंट, मतलब कि इंटरनल कंट्रोल। गुस्सा सबको आता है, पैनिक सबको होता है, पर उस गुस्से में आकर चिल्ला देना लो EI है। अपने डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस को कंट्रोल करना, सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट हो जाना ही सेल्फ मैनेजमेंट है। थर्ड आता है हमारा सोशल अवेयरनेस, रीड द रूम। अब अपने दिमाग बाहर की तरफ घुमाओ, दूसरों के दुख, उनकी खुशी या उनके डर को बिना बोले समझ जाना, मतलब कि एम्पैथी, और टीम के माहौल को रीड करना ही सोशल अवेयरनेस है। फोर्थ आता है हमारा रिलेशनशिप मैनेजमेंट, द स्मूथ ऑपरेटर। गवर्नमेंट कहते हैं ये सबसे टॉप लेवल की स्किल है। अपनी सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी को यूज़ करके दूसरों के साथ डील्स को क्रैक करना, फाइट को रिजॉल्व करना और पूरी टीम को हैंडल करना ही एक सेल्फ रिलेशनशिप मैनेजमेंट का एक रियल हाई IQ का एग्जाम्पल है। तो ये हमने गाइस पढ़ लिया है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब देखते हैं हम केस स्टडी, जो कि रियल लाइफ केस स्टडी है रोहित vs अनन्या की। तो चलो इसको एक दम सिंपल रियल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके कॉलेज का कोई बड़ा फेस्टिवल चल रहा है या इवेंट है
और वो शुरू होने वाला है ठीक 2 घंटे पहले। वेन्यू की लाइट चली जाती है और चीफ गेस्ट ट्रैफिक में फंस जाते हैं। अब यहाँ 2 तरीके के लीडर्स हो सकते हैं। पहला है हमारा रोहित। रोहित को बहुत गुस्सा और पैनिक आता है। वो अपना कंट्रोल खो देता है और पूरी टीम पर चिल्लाने लगता है, तुम लोगों से काम सही से नहीं हो सकता, ऐसे करोगे तुम काम। और टीम मेंबर्स डिमोटिवेट हो जाते हैं। 2 लोग काम छोड़कर भी चले जाते हैं और पूरा इवेंट कैंसिल हो जाता है। अब दूसरी तरफ है अनन्या। अनन्या को भी डर लगता है, पर वो लंबी सांस लेती है, मतलब कि सेल्फ अवेयरनेस। वो पैनिक को दबाकर काम रहती है, मतलब सेल्फ मैनेजमेंट। वो देखती है कि उसका टेक मैनेजर डर से कांप रहा है, तो वो उसके पास जाकर बोलती है, चिल, हम हैंडल कर लेंगे, मतलब सोशल अवेयरनेस। वो जल्दी से बैकअप जनरेटर अरेंज करती है और गेस्ट को कॉल करके शेड्यूल थोड़ा शिफ्ट करती है। इसका मतलब रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिजल्ट, इवेंट थोड़ा लेट शुरू होता है पर सुपर हिट रहता है। तो यार, टेक्निकल नॉलेज आपको इंटरव्यू तक तो पहुंचा देगी, पर लाइफ में और करियर में आप कितने आगे जाओगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, कितना स्ट्रांग है। आपको क्या लगता है, आप मुश्किल सिचुएशंस में रोहित की तरह रिएक्ट करते हो या अनन्या की तरह? मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो बोरिंग ना लगी हो और सच में समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और मैंने ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लिखे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखे हैं और ये है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ओके, बाय बाय।